हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने ऐसे आंसर के फॉर्मेट लेके आए हैं। अगर इससे संबंधित आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर क्वेश्चन आता है किसी गवर्नर जनरल या वायसराय का मूल्यांकन या सुधार कार्य, ठीक है। इसमें आपसे किसी भी गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में पूछ सकता है, चाहे वह आपका डलहौजी हो, वारेन हेस्टिंग्स हो, ठीक है, या फिर आपका लॉर्ड रिपन हो, या फिर आपका कॉर्नवालिस हो। इस तरीके से जितने भी आपके गवर्नर जनरल या वायसराय हैं उनसे संबंधित अगर वह क्वेश्चन करता है कि इनके मूल्यांकन कीजिए या फिर इनके सुधार कार्य बताइए, तो आपको अगर उनसे संबंधित कुछ फैक्ट नहीं पता है ना, आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आप केवल एक ये 4 से 5 फैक्ट याद रखें और ये सभी में अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक जो कॉमन आंसर है वह यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप एक लाइन का देंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहा आपका कॉर्नवालिस के सुधार कार्य बताइए, तो आप लिखेंगे कॉर्नवालिस ने भारतीयों के हितानुरूप कई सुधार कार्य किए जो कि अधोलिखित हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे आप जैसे लिखते हैं अगर पॉइंट, तो आप यहाँ पे अगर निम्नलिखित वर्ड का यूज़ बहुत कम किया कीजिए, क्योंकि क्या है कि निम्नलिखित एक बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है तो वो अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ पे अधोलिखित लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ अग्रांकित लिख सकते हैं, अग्र प्रदर्शित लिख सकते हैं। तो इस तरीके के जो टर्म्स हैं इनका आप यूज़ करेंगे, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। निम्नलिखित लिखना मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड हो जाता है, ठीक। तो पहला पॉइंट रहेगा आपका उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की, ठीक है। इसके बाद सेकंड हो जाएगा आपका नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की एवं अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिए। तो ये लगभग ये कार्य जो थे ये सभी जो वायसराय आपके जो गवर्नर जनरल बने उन्होंने ये काम सभी ने ये काम किए थे लगभग, है ना। फिर प्रत्येक जिले में न्यायालयों की स्थापना की, न्यायालयों में प्रांतीय भाषा को बढ़ावा दिया, सेना का आधुनिकीकरण किया, तोपखानों के प्रयोग में वृद्धि की। तो इस तरीके के जो पॉइंट है ये आप हर जो भी आपका गवर्नर जनरल या वायसराय से संबंधित क्वेश्चन आता है उसमें आप ये लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका महिलाओं की दशा में सुधार के प्रयास किए, ठीक है। ये सभी ने किए थे, महिला हुई, दासों की जो दशा है उसको सुधारने का प्रयास हुआ, है ना। उसके बाद समाज में जो कुरीतियाँ हैं या बुराइयाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास किया। तो ये इस तरीके के पॉइंट है जो आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो ये आपके 6 पॉइंट हो जाएंगे जो आप अगर आपको नहीं आंसर आ रहा है तो आप इन 6 पॉइंट को किसी भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ जैसे आपको अगर किसी वायसराय के बारे में क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के मूल्यांकन कीजिए, तो आपको उसके बारे में कुछ पॉइंट पता है, आपसे 1-2 पॉइंट नहीं बन रहा है, तो आप वहाँ पे इन जो आपके ये कॉमन जो पॉइंट है इनका यूज़ करके आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें निष्कर्ष लिख सकते हैं, प्रशासक के रूप में भारतीयों के हित संदर्भ में कल्याणकारी कार्य किए, ठीक है। तो ये आपका एक कॉमन फॉर्मेट हो जाएगा जो आप सभी जो आपके इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक भारत में एक क्वेश्चन इस तरीके का आपका बनता है। मान लीजिए जो आपके क्रांतिकारी थे या फिर जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो उस समय के राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, तो उनसे संबंधित कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इसमें आप ये 5 से 6 पॉइंट हैं जिनको आप एक फॉर्मेट के रूप में याद रखें, तो ये आप सभी में इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बाल गंगाधर तिलक के ऊपर, गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर, दादा भाई नौरोजी के ऊपर, अरविंद घोष के ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तो इनसे इस तरीके से अगर किसी भी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनमें से किसी पे भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक ही जो आंसर है उसका फॉर्मेट आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आपको उससे संबंधित उस व्यक्तित्व से संबंधित आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो, भी आप अपना आंसर बड़े आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या जो कॉमन पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला व्यक्तित्व, तो ये हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं व्यक्तित्व। ये जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाल गंगाधर तिलक का, तो आप वहाँ पे लिख देंगे कुशल राजनेता थे, राष्ट्र धर्म के उपासक थे, महान विद्वान थे, ठीक है।
फिर इनकी विचारधारा, ये या तो उदारवादी होते हैं या उग्रवादी होते हैं, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका हो जाएगा लेख या साहित्य। अब इनसे संबंधित कोई भी आपको अगर इनकी कोई रचना याद है, इनसे संबंधित कोई लेख याद है ना, इनसे संबंधित अगर इनका कोई जो साहित्य है वो याद है, तो आप यहाँ पे उसका वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो एक और पॉइंट बनेगा वो रहेगा राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। अब इसमें आप लिख देंगे कि भारतीयों में राष्ट्रीयता के भाव को जागृत किया, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए किसी का भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इन पॉइंट को आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो आपका बनेगा सामाजिक। तो सामाजिक में क्या हो जाएगा, पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया, प्राचीन गौरव का बखान किया। अगर आपको कुछ फैक्ट याद है इनसे संबंधित तो आप वहाँ पे वो फैक्ट डाल के अपने जो आपका आंसर है उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट बनेगा आपका नारे। अगर इनने कोई नारा दिया है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या दिल्ली चलो, इस तरीके के इनके नारे थे, ठीक। तो आप ये जो 6 पॉइंट है ये आप हर जो आपका आंसर रहेगा उसमें अप्लाई कर सकते। आपसे अगर इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक ही जो फॉर्मेट है उसको आप तैयार कर लीजिए। इन 6 पॉइंट को आप कॉमन रख सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा आप अगर उनसे संबंधित कुछ फैक्ट आपको पता है तो वो आप अपने ऊपर शुरुआत में आप उन फैक्ट को दे दें, उसके बाद बीच में आप ये अपने सारे जो आपके ये कॉमन पॉइंट है इनको आप लिख के आपका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये तब करना है जब आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, ठीक है, उस व्यक्तित्व के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप ये बहुत मतलब ईजिली इसको याद रख सकते हैं। और इन दोनों तरीक़ों से आप आपके लगभग 10 से 20 जो आपके व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये दो जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बता दिए। इसी तरीके के आगे भी और कई सारे जो फॉर्मेट रहेंगे वो मैं आपको बताते रहूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।